अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदन अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़यामति लिल मुज़निबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताईनल हालिकीन शफ़ीआ वसल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व बारक अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूबुन व मरदियुल लदै सलातन तबका व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़क़त क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात सुब्हानल्लाह बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हाज़रीन, बावकार सामईन, मंबर नूर पर जलवा अफरोज़ मुक़द्दस उलमाए किराम शोराए इस्लाम, बाबूपुरवा और अतराफ़ो जवानिब से तशरीफ़ लाने वाले ज़िंदा दिल मुसलमानों, पर्दे में बैठी ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हज़रात, ये आज 8वीं महफिल पाक है। आज को लेकर कुल 3 प्रोग्रामात रह गए और इन तीनों प्रोग्रामात में सिर्फ मैं शहादत ही बयान करूंगा। आप बिल्कुल परेशान ना हो, मुकम्मल शहादत ही शहादत का बयान है। आप गौर करें और तवज्जो करें और थोड़ा शोरो गुल बंद कर दें। मैं माँ और बहनों से भी गुजारिश करूंगा कि थोड़ी देर के लिए अपनी तकरीर बंद कर दें, या तो मुझे तकरीर कर लेने दें या फिर खुद ही तकरीर कर लें। 2 तकरीरें एक साथ कहाँ होंगी? देखिए, बड़ी समझदार हैं, अल्हम्दुलिल्लाह फ़ौरन खामोश हो गई हैं। अल्लाह ताला इन्हें खातून जन्नत के दुपट्टे का साया नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आइए हम और आप सबसे पहले गुंबद खजरा में आराम फरमाने वाले आका व मौला, महशर के दूल्हा, रूही फिदा हो जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में हदिये दुरूद पाक निछावर करें और बाआवाज़ बुलंद पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। एक मरतबा और मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
एक मरतबा पूरी तवज्जो मदीना तैयबा में और सब मिलकर नबी और आले नबी की बारगाह में बाआवाज़े बुलंद दुरूद का नजराना पेश कर लिया। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। हजरात, सैयदना इमाम हुसैन सैयदुश्शुहदा ताजदारे करबला रदी अल्लाह ताला अन्हु जब पैदा हुए तो आपकी पैदाइश 5 शाबानुल मुअज्जम 4 हिजरी को हुई है। आप मदीना तैयबा में पैदा हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सुना कि बेटी के घर बेटा पैदा हुआ है तो मेरे सरकार अपनी बेटी के घर तशरीफ ले गए और फरमाया कि मेरे बेटे को मेरी गोद में दे दो। रसूलुल्लाह ने इमाम हुसैन को अपनी गोद में लिया और लेने के बाद मेरे आका ने इमाम हुसैन के दाहिने कान में अजान पढ़ा और बाएं कान में इकामत पढ़ा। सुभान अल्लाह। 7वें दिन आपका अकीका फरमाया और आपका नाम हुसैन रखा। लेकिन जब मेरे नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन के कान में अजान पढ़ रहे थे तो इमाम हुसैन अपनी आंखों से अपने प्यारे नाना का चेहरा देख रहे थे। सुभान अल्लाह। और जब नबी की निगाहें इमाम हुसैन की निगाहों से टकराई, नाना और नवासे दोनों आपस में एक दूसरे को देखने लगे तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, हुसैन ये तुम्हारे नाना मुस्तफ़ा की आवाज है, ये वही आवाज है जो मक्के में फारान की चोटी से दिया था तो इस्लाम परवान चढ़ा था। ये वही तुम्हारे नाना की आवाज है जिस आवाज को रसूलुल्लाह ने ताइफ की वादी में दिया था तो ताइफ के लोगों ने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह का नगमा सुनाया था। हुसैन ये तुम्हारे उसी नाना की आवाज है, इस आवाज की लाज रखना। तो सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु ने आंखों में आंखें डालकर नाना से आंखों के इशारे में कहा था, मेरे नाना कान यकीनन आपके नवासे के हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अगर जबान सैयदुल अंबिया की है तो ये कान भी सैयदुश्शुहदा के हैं। अगर जबान ताजदारे रिसालत की है तो ये कान भी ताजदारे करबला के हैं। मेरे नबी परेशान होने की जरूरत नहीं, आप अजान यहां दे रहे हैं, मैं इसकी नमाज करबला में अदा करता नजर आऊंगा। आपने अजान यहां पढ़ा, मैं नमाज करबला में पढ़ूंगा। जिस नमाज के सजदे को कयामत तक दुनिया याद करती रहेगी। हजरात तवज्जो दें, रसूलुल्लाह के नवासे ने करबल में वो सजदा किया
जिस सजदे का जवाब सारी कायनात नहीं ला सकती है। कहते हैं हो सके तो लाओ तुम दोनों जहां मीजान पे। मैंने एक सजदा ज़मीन करबला से ले लिया। सैयदना इमाम हुसैन ने करबला की ज़मीन में वो सजदा किया जिस सजदे का जवाब नहीं है। दुनिया सजदा करती है, दुनिया वाले सजदा करते हैं, लेकिन जरा गौर करो, लेकिन सजदा तो सब करते हैं, लेकिन सजदे से सर उठा लेते हैं। गौसे आजम ने सजदा किया, सर सजदे से उठा लिया। इमाम आजम अबू हनीफा ने सजदा किया, सजदे से सर उठा लिया। ताबईन ने सजदा किया, सजदे से सर को उठा लिया। सहाबा ने सजदा किया, सजदे से सर को उठा लिया। अली ने सजदा किया, सजदे से सर को उठा लिया। उस्मान गनी ने सजदा किया, सजदे से सर को उठा लिया। अरे उमर ने सजदा किया, सजदे से सर को उठा लिया। अबू बकर ने सजदा किया, सजदे से सर को उठा लिया। अंबिया ने सजदा किया, सजदे से सर को उठा लिया। सब ने सजदा किया, सर सजदे से उठा लिया। लेकिन हुसैन तूने वो सजदा किया कि सर रखते जमीन करबला में सबने देखा है, लेकिन सर उठते तेरा किसी ने दुनिया में नहीं देखा। हुसैन बता तेरा सर उठेगा कब? कहा रखा जमीन करबला में है, उठेगा सर मैदान महशर में। खुदा के हुजूर जब रसूलुल्लाह भी देखेंगे, खुदा कायनात भी देखता नजर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। हजरात तवज्जो फरमाइए, मेरा हुसैन जमीन करबला में वो सजदा कर रहा है। पंखे का रुख मोड़ दो यार, ये डिस्टर्ब कर रहा है। रुख मोड़ो, रुख उधर को मोड़ दो। सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जमीन करबला में वो सजदा कर रहे हैं जिस सजदे की शान ये है कि ये सजदा नबी से एक वादा था, एक वादा था। आप देखें मेरे नबी जब सजदे में होते थे तो हुसैन नाना की पुश्त पर होते थे। नबी सजदे में, हुसैन नाना की पुश्त में। हमने कहा हुसैन तुम्हें मालूम नहीं, अल्लाह ने एक वो कुरान भेजा है जिसके 30 पारे हैं और वो खामोश कुरान है, और मेरा नबी चलता फिरता कुरान है, मेरा नबी बोलता कुरान है, मेरा नबी उठता बैठता कुरान है। मेराज में नबी चले तो कुरान कहे नबी चल रहे हैं। नबी जब जो है अपने हजर में हो तो कुरान बोले मेरा नबी आराम फरमा नजर आ रहा है। गोया एक खामोश कुरान है और मेरा नबी बोलता कुरान है। हजरत आयशा फरमाती हैं, हदीस शरीफ है, काना खुल्कुहुल कुरान, नबी का अखलाक कुरान है, नबी का अखलाक कुरान है। हुसैन नबी सजदे में, तुम नाना की पुश्ते अनवर में। नाना जान ने 3 तस्बीह पढ़ा, 5 पढ़ा, 7 पढ़ा, 11 पढ़ा, लेकिन हुसैन पुश्त से उठ नहीं रहे, आपकी पुश्त से उठ नहीं रहे। हमने कहा हुसैन उठ जाओ। नाना ने बड़ी तस्बीहें पढ़ डाली, 20 तस्बीहें पैगंबर ने पढ़ा, 25 पढ़ा, 30 पढ़ा। हुसैन अब तो उठ जाओ। नहीं, 35 पढ़ी, 40 पढ़ी, 45 पढ़ी, 50 पढ़ी, 55 पढ़ी, 60 से 65 पढ़ी, अरे 70 तस्बीह पढ़ी। नबी ने, हमने कहा अब तो उठो हुसैन उठो। लेकिन जब मुस्तफ़ा ने 72 तस्बीह पढ़ी तो हुसैन को कहने की जरूरत नहीं पड़ी, हुसैन खुद उठ के चलने लगे। अल्लाह अल्लाह। हमने कहा हुसैन, जब नाना ने 25 तस्बीह पढ़ी थी तो नहीं उठे,
नाना ने 30 तस्बीह पढ़ी थी तो नहीं उठे, नाना ने 40 तस्बीह पढ़ी तो नहीं उठे, नाना ने 50 तस्बीह पढ़ी तो नहीं उठे, नाना ने 70 पढ़ी तो नहीं उठे। नाना ने जब 72 का आदत पूरा कर दिया तो तुम उठ के चलने लगे। इसमें फलसफा क्या है? तो मेरा हुसैन ज़मीने करबला से जवाब देता है, फलसफा ये था, आज मेरे नबी ने नमाज असर में 72 तस्बीह है मेरे लिए पढ़ा है, कल नाना के दीन के लिए करबला के मैदान में हुसैन 72 जाने कुर्बान करता नजर आएगा। मेरा नबी 72 तस्बीह पढ़ रहा है, हुसैन उसके बदले में नाना के दीन के लिए 72 जाने कुर्बान करता नजर आएगा। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान। मोहतरम सामीन किराम, जरा गौर फरमाएं, हुसैन भी नवासा है तो किसका? सैयदुल अंबिया का। बेटा है तो फातिमा का, नूरे नजर है तो अली का, भाई है तो हसन का। जरा देखो तो हुसैन, तेरी रगों में फातिमा का दूध है, तेरी रगों में अली का खून है, तू हाशमी कछार का शेर है, तू रसूलुल्लाह का नवासा है। हुसैन ने कहा, सुनो, इस दीन को बचाने के लिए हुसैन को कुछ भी करना पड़े, हुसैन सब कुछ करके गुजर जाएगा, यहां तक कि अपनी शहादत भी कबूल कर लेगा, लेकिन दीन के अलम को झुकने नहीं देवे। सुभान अल्लाह, बेशक। हजरात, यजीदियों ने बहुत कोशिश किया था। आप तारीख पर आइए और गौर कीजिए, इमाम हसन जो आपके बड़े भाई हैं, उन्होंने जब अपना ताज अमीर माविया के सर रखा और अमीर माविया खलीफा हुए तो 60 हिजरी में जब अमीर माविया का विसाल हो गया, लकवा की बीमारी में दमिश्क में आपने इंतकाल फरमाया, तो उस वक्त अमीर माविया के विसाल के बाद जब यजीद पलीद, लईन, कमीना, कमबख्त, बदनहात, बदनुमा दाग, जिसके दामन में रसूलुल्लाह के बेटे हुसैन के खून के धब्बे ही धब्बे हैं, जब यजीद पलीद तख्त नशीन होता है तो यजीद पलीद तख्त नशीन होते ही सबसे पहले उसने चारों तरफ खुतूत रवाना करना शुरू किए और कहना शुरू किया, मेरे वालिद गिरामी अमीर माविया का इंतकाल हो गया है, मैं तख्त नशी हो गया हूँ, बादशाह वक्त हो गया हूँ, लिहाजा सब मेरी बैत कर लो। और मदीने रुख का रवाना किया, खत रवाना किया। वलीद इब्ने उकबा मदीने के गवर्नर हैं, खत लिखता है, जितना जल्द हो सके वहां के सहाबा से मेरी बैत ले लो, और हुसैन इब्ने अली और अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, अब्दुल्ला इब्ने उमर, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, इनको तो छोड़ो ही नहीं, जहां तक हो सके इनसे जल्दी मेरी बैत का मुतालबा करो। वलीद इब्ने उकबा मुहिब्बे अहले बैत थे, समझदार थे। उन्होंने रात में इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया, और जब बुलाया तो कहा, मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि अमीर माविया का इंतकाल हो गया है, यजीद तख्त नशी हो गया है, उसने मुतालबा किया है कि आप मेरी बैत कर लें। तो इमाम हुसैन का जवाब सुनिए, इमाम अली मकाम फरमाते हैं, मुझ जैसा आदमी इस जैसे आदमी से छुपकर बैत नहीं करता। यही जुमला है, सुन लीजिए। ये नहीं कहा था कि मैं बैत नहीं करता, क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। कहा, मुझ जैसा आदमी इस जैसे आदमी से छुपकर बैत नहीं करता। आप मुझ जैसे को मुलाहजा कीजिए और उस जैसे को मुलाहजा कीजिए। मुझ जैसा यानी फरमाते हैं, मैं नबी का नवासा तो हूं, सहाबी मुस्तफा भी हूं।
और इस वक्त रूए जमीन में मुझसे बेहतर और अफजल कोई मौजूद भी नहीं है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिस वक्त इमाम हुसैन से बैत का मुतालबा किया और जंगे करबला हुई, उस वक्त इमाम हुसैन से अफजल दुनिया में कोई नहीं था। बेशक हक है। तो कहा मैं इस मकाम पर, और यजीद शराबी है, कबाबी है, लईन है, बददयानत है, ज़िनाकार है, बंदरों से खेलने वाला है, बेनमाजी है, शरीयत इस्लामिया को पामाल करने वाला है, हुदूद इस्लाम को तोड़ने वाला है। अब बताओ वो उस जैसा और मुझ जैसा उससे बैत कैसे कर सकता? दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। मैं उसकी बैत नहीं कर सकता। वलीद ने कहा यजीद सुनेगा तो भड़केगा। आप उठे और उठ करके चलने लगे, और जब चलने लगे तो मरवान मौजूद था खबीस। मरवान ने कहा वलीद अभी मौका है, अगर ये हाथ से निकल गए तो इन पर काबू नहीं पाओगे। तो आपने फरमाया ए इब्ने ज़रक़ा, तुझे शर्म नहीं आती? तू मुझे कत्ल करेगा या वलीद मुझे कत्ल करेगा? बोल। कहा तुझे मालूम नहीं, तूने हमेशा इस्लाम में फितना और फसाद फैलाया है, तुझसे फसाद के अलावा मैं किसी चीज की उम्मीद भी नहीं रखता हूं, इसलिए कि तू है तो गिरगिट और तेरा बाप भी गिरगिट था। नबी ने फरमाया होवल वज़ाउल इब्नुल वज़ा, ये गिरगिट का बेटा गिरगिट है। तो जब आपने मरवान को डांटा खामोश हो गया और आप दारुल इमारत के बाहर हो गए। लेकिन इमाम अली मकाम को ये पूरी तरीके से ख्याल था कि अब मदीना छोड़ना पड़ेगा। जब आप दोबारा आपसे बैत का मुतालबा किया गया और वलीद ने आदमी भेजा कि कल तो आप चले गए थे लेकिन यजीद का हुक्म है आप बैत कर लीजिए, तो आपने कहा अब तो रात का वक्त है, सुबह देखा जाएगा। उसी रात आपने अपनी बहन ज़ैनब को हुक्म दिया और तमाम कबीले के लोगों को हुक्म दिया कि अपना अपना रख्ते सफ़र बांधो, और अब हमें मदीने में रहना मुनासिब नहीं है। अगर मैं मदीने में ठहर गया तो कहीं ऐसा ना हो रसूलुल्लाह के इस शहर की गलियां मेरे खून से पामाल न कर दी जाए। अल्लाह, मैं नहीं चाहता कि रसूलुल्लाह के इस मुकद्दर शहर को पामाल किया जाए। रख्ते सफर बांधा जाने लगा, ऊंटों पर कजावा कसा जाने लगा, अली असगर को तैयार किया जाने लगा, अली अकबर तैयार होने लगे, कासिम जीशान तैयार होने लगे, ओनो मोहम्मद तैयार हैं, जनाब ज़ैनब कुबरा भी तैयार हैं, बेटी सकीना भी तैयार हैं, उम्मे लैला भी हैं, उम्मे रोबाब भी हैं, जनाब शहरबानो भी हैं, सब साथ हैं। रिवायत कहती है 72 नफूसे कुदसिया थे, दूसरी रिवायत कहती है 82 नफूसे कुदसिया थे। ये रिवायत का इख्तिलाफ है। इन्हीं चंद अफराद पर मुश्तमिल ये काफिला मदीने से तैयार होकर निकलने ही वाला है। याद आया कि मेरे नाना ने कहा था जब चलना मदीने से तो मुझे आखिरी सलाम करते जाना। रोज़े रसूल पर हाजिर हुए हुसैन और अर्ज किया नाना जान हमें मदीने वाला कहा जाता है, हम मदीने वाले हैं, मदीना हमारा शहर है, मदीना हमारी जाए पैदाइश है। इस शहर को छोड़ के जाता कौन है? इसकी आबो हवा को छोड़ के जाता कौन है? इस शिफा से, इस दारुश शिफा से जाता कौन है? लेकिन मेरे नाना आज तुम्हारे दीन पर वो बात आ गई है, तेरे हुसैन को यहाँ से जाना पड़ रहा है। कल आपको मक्के से काफिरों ने हिजरत करने पर मजबूर कर दिया था। मेरे नाना आपने मक्के से मदीना को हिजरत किया था, तेरा हुसैन आज मजबूर है मदीने से हिजरत करके मक्का जा रहा है, मदीने से हिजरत करके मक्का जा रहा है। और ए हुसैनियों, हुसैन ने जाते जाते एक जहन दे दिया
कि जब परेशानियां आया करें तो परेशानियों में घबराया न करो, मज़ारों पे हाजिर हो जाया करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो मेरा हुसैन जब करबला जा रहा है तो नाना के मज़ार पे जा रहा है, मेरा हुसैन माँ के मज़ार पे जा रहा है, भाई के मज़ार पे जा रहा है। हुसैन ज़हन दे रहा है, सुन्नियों मेरा किरदार ये है, मुसीबतों में घबराना नहीं, परेशान ना होना। जब तबीयत घबराया करे तो अल्लाह के दोस्तों के मज़ार पे आ जाया करो। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के दोस्तों के मज़ारों पे आ जाया करो। हुसैन नाना के मज़ार पे, नाना जान मैं मदीने का बाशिंदा हूं, लोग हमें मदीने वाला कहते हैं, लेकिन आज से मेरी सूरत बदलने वाली है। अब हमें लोग मदीने वाला नहीं कहेंगे, आज से हमें लोग करबला वाला कहा करेंगे। है तो मेरा वतन मदीना, लेकिन आज से मेरे वतन की तरफ मेरी निस्बत नहीं होगी, मेरी निस्बत करबला की तरफ कर दी जाएगी। बेशक हक है। हजरत चले इमाम हुसैन नाना के मज़ार पर सलाम अर्ज करने के बाद अम्मी हुजूर मादर मुशफ़िका सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा खातून क़यामत की बारगाह में, मेरी मादर मुशफ़िका तूने कुरान की लोरियां देकर मुझे सुलाया था, कुरान पढ़ के मुझे जगाया था, कलमा अशहदु अल्लाह की घुट्टी मेरे सीने में तूने हल्क से उतारा था, तेरा दूध मेरे हल्क से उतरा। अम्मी जान आज शहर मदीना छोड़कर तेरा हुसैन जा रहा। हुसैन जाओ, माँ की कब्र से आवाज आई होगी, जाओ हुसैन दीन मुस्तफ़ा की आबियारी के लिए जाओ, कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जाओ, अलम इस्लाम को बुलंद करने के लिए जाओ। जाओ मेरे नूरे नज़र जाओ, जाओ मेरे लख्ते जिगर जाओ, मैं तुझे आज जाने के लिए इजाज़त दे रही हूँ। लेकिन ए मेरे बेटे, जब करबला में तेरी शहादत होगी तो याद रखना तू तन्हा नहीं होगा। जब घोड़े से करबल की जमीन पे आएगा तो करबल की जमीन में नहीं, अपनी मां फातिमा की गोद में आएगा। सुभान अल्लाह। एक तसल्ली हुई। आपने हाजिरी देने के बाद रख्ते सफर बांधा और वहां मदीने शरीफ से चलकर सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 10 शव्वाल को आप मक्कतुल मुकर्रमा पहुंच जाते हैं। जब 10 शव्वाल को मक्कतुल मुकर्रमा पहुंचे, आप वहीं ठहरे हैं। मक्का में पहुंचकर सारे लोग मक्का में मौजूद हैं। इमाम अली मकाम भी मक्का पहुंच गए। जब हुसैन मक्का पहुंचे तो अब कूफा वालों के खत पहुंचना शुरू होते हैं। अब कूफे वाले खत लिखते हैं, हुसैन हमारा कोई इमाम नहीं, हम वलीद के पीछे नमाज नहीं पढ़ते हैं, हम शरीके जुमा नहीं होते हैं, हम शरीके ईद नहीं होते हैं, हमारे लिए आप जैसा कोई इमाम नहीं। हमने सुना है आपने यजीद की बैत का इनकार कर दिया है, हम तो आपके बाप के शिया हैं, हम तो मुहिब्बे अहले बैत हैं। इसलिए हुसैन हम चाहते हैं आप जितना जल्द हो सके मक्के से कूफा तशरीफ ले आए। ये पहला खत था जिसे सुबई हमदानी ने लिखा था। जब पहला खत पहुंचा मक्के तो पहला खत पहुंचने के बाद इसी तरह की 1-2 नहीं 53 खतूत दोबारा पहुंचते हैं। और जब 53 खत पहुंचे तो उसके बाद कुछ खत और पहुंचे। सबका मजमून लगभग यही था, ए इमाम हमारा कोई इमाम नहीं, हम उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ते, शरीके जुमा नहीं होते। सरकार हम में आप तशरीफ ले आए, ऐ इब्ने रसूल आप हमारे पास आ जाएं, हम आपसे बैत करना चाहते हैं, हम आपके मुहिब हैं, हम आपके पास रहना चाहते हैं। हजरात जब ये तमाम खुतूत पहुंचे
इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने तमाम सहाबाए किराम को यह खुतूत दिखाया, और जब तमाम खुतूत इमाम अली मकाम ने दिखाया तो कहा अब मेरा मक्के में रहना मुनासिब नहीं, मुझे मक्के से चलना चाहिए, इसलिए कि अब मेरे पास कोई हुज्जत बाकी नहीं रह गई। अगर मैं वहां न गया और कल ये कूफा के लोग कयामत के दिन रसूलुल्लाह की बारगाह में अगर शिकायत करने लगे कि हमने तो आपके नवासे को बुलाया था और यजीद जैसे पलीत को हमने नकारा कर दिया था, लेकिन आपका नवासा हम में आकर हमारी रहबरी नहीं कर सका, हमारी रहनुमाई नहीं कर सका, तो कल मेरे दामन को पकड़ा जाएगा, इसलिए अब मेरे पास कोई हुज्जत नहीं रह गई। सबसे बड़ी दलील यही है कि जब पुकारने वाला पुकार रहा है तो मुझे उसकी पुकार पर हाजिर हो जाना चाहिए। हजरात, आपने रखते सफर मक्के से भी बांधा, और रखते सफर जब मक्के से बांधा तो मक्के से बांधने के बाद आप चलने का इरादा करने लगे तो सहाबाए किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने कहा आपको पहले कूफा नहीं जाना चाहिए, अगर आप जाना ही चाहते हैं तो कूफा पहले अपने किसी नायब को बना करके भेज दीजिए ताकि वो कूफा के हालात का जायजा ले, और जायजा लेने के बाद फिर खत लिखे, हालात अच्छे हों तो आप तशरीफ ले जाइएगा, वरना हम आपको जाने की इजाजत नहीं देते। बड़े बड़े सहाबा ने आपको रोका, आपकी ये बात समझ में आ गई, मशवरा आपने कबूल कर लिया, और मशवरा कबूल करने के बाद तारीख बताती है आपने अपने चचाजाद भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील को इसके लिए तैयार फरमाया। और जब हजरत मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला अन्हु तैयार हो गए कूफा जाने के लिए, तो आपके दो छोटे छोटे बच्चे भी थे, उनमें से एक का नाम मोहम्मद था, दूसरे का नाम इब्राहिम था। वो बाप को बहुत प्यारे थे, बगैर बाप के दोनों बच्चे रह नहीं सकते थे। ये अजीब आदत है, बेटियां उनका झुकाव बाप की तरफ होता है और बेटों का झुकाव मां की तरफ होता है, लेकिन हजरत अकील के बेटों का झुकाव अपने बाप की तरफ था। उन्होंने कहा अब्बू जान हम भी चलेंगे। हजरत अकील न छोड़ सके, जब कूफा गए तो साथ अपने लेते गए दोनों बच्चों को भी। आप मक्के से चलकर कूफा पहुंचे मुस्लिम बिन अकील, तो 12,000 कूफियों ने आपके हाथ पर बैत कर लिया, 12,000 लोगों ने। और जब 12,000 लोगों ने कूफे में आपसे बैत किया तो कूफे का गवर्नर जो उस वक्त मौजूद था वो नोमान बिन बशीर था, वो भी मुहिब्बे अहले बैत था। उसने देखा कि यकीनन बैत तो की जा रही है, कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन अगर यजीद को ये मालूम हो जाएगा तो वो बहुत भड़केगा। आप जरा मुलाहजा फरमाइए, उस वक्त उस दरबार में एक यजीदी बैठा हुआ था, उसने कहा आप फौरन इत्तला दीजिए यजीद को, और अगर आप इत्तला नहीं दे सकते, आप ढीले पड़ रहे हैं तो सुनिए, फिर मैं यजीद को खत लिख रहा हूं। उसने लिखा अमीरुल मोमिनीन यजीद आपका गुलाम आपकी बारगाह में सर नियाज़े खम करता है और आपको इत्तला देता है कि कूफा में मुस्लिम बिन अकील तशरीफ ला चुके हैं, 12,000 लोग बैत कर चुके हैं, मजीद हालात खराब होने का अंदेशा है। खत पहुंचा यजीद के पास, यजीद भड़क उठा, उसने कहा करना क्या चाहिए? लोगों ने कहा नोमान बिन बशीर जो कूफे के गवर्नर है उन्हें माजूल कर दो और उसकी जगह किसी सख्त गवर्नर को मुतय्यन कर दो। का कौन है ऐसा आदमी? का बसरा का गवर्नर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद, वो बहुत सख्त है, उसे बसरा की भी गवर्नरी दो, साथ में कूफा की भी गवर्नरी दे दो।
यही इब्ने ज़ियाद, जानते हैं ये इब्ने ज़ियाद कौन था? एक नंबर का हरामी था और नस्लन भी हरामी था। आप कहेंगे हरामी था, मैं कहूं हां, सबूत दे रहा हूं मैं। इसलिए कि जिसकी असल अच्छी होती है वो कभी खता नहीं करता, और जिसकी असल में खराबी होती है वही अल्लाह वालों से दुश्मनी करता। अगर मुलाजा कीजिए, ये हरामी था, हरामी। इब्ने ज़ियाद कहते हैं, यानी ज़ियाद का बेटा। और ज़ियाद कौन था? बताते हैं कि ज़ियाद अबू सुफियान का बेटा कहा जाता था, लेकिन अबू सुफियान कहते थे तू मेरा बेटा नहीं है बल्कि एक तवाइफ का बेटा है, तू हरामी है। तो जब उन्होंने कहा, पता चला उसी हरामी का बेटा, ये दूसरे नंबर का हरामी उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद। आपकी बात समझ में आ रही है? उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद बसरा का गवर्नर भेजा गया कूफे का गवर्नर बना करके, और जब कूफे का गवर्नर बनकर आया तो हिजाजी लिबास पहनकर उस रास्ते से आया जिस रास्ते से मक्का वाले कूफा आया करते थे। चूंकि उसे मालूम था कि इमाम हुसैन आने वाले हैं, उसने चेहरे पर निकाब डाल लिया था और अपने दस्ते को दूर रोक दिया। 10-20 लोगों को अपने साथ लेके चल रहा था। कूफे वालों ने देखा लगता है इमाम हुसैन तशरीफ ले आए, तो सारे कूफे के लोग नारा लगाने लगे, मरहबा मरहबा या इब्न रसूलिल्लाह, मरहबा मरहबा या इब्न रसूलिल्लाह, खुशामदीद खुशामदीद ए रसूलुल्लाह के शहजादे, आपने करम फरमाया, हम में आप तशरीफ लाए, खुशामदीद हो आपकी आमद के लिए। हजरात वो चलता रहा, निकाब चेहरे से नहीं हटाया, उसे खतरा था अगर मैंने चेहरे से निकाब उलट दिया तो ये मजमा कहीं मेरे ऊपर टूट ना पड़े और अभी जंग शुरू हो जाए। इसलिए वो चेहरे पर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद नकाब को डाले रहा, और जब गवर्नर हाउस करीब आता है वो फौरन ऊंट से नीचे आता है और आने के बाद खड़ा होता है, चेहरे से नकाब को उलटता है और कहता है, सुनो मैं हुसैन नहीं उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद, गवर्नर बसरा, साथ में कूफे का गवर्नर भी हूं। नौमान बिन बशीर को माजूल करता हूं। माजूली का परवाना दिया और खुद वहां का गवर्नर बन गया। हजरात तवज्जो फरमाएं, जब उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद कूफा पहुंचा, गवर्नरी की कुर्सी संभाला, उस वक्त हजरत इमाम मुस्लिम रदी अल्लाह ताला अन्हु हानी बिन उरवा के घर में मौजूद थे। हजरत हानी ये मुहिब्बे अहले बैत हैं, उनके घर में मौजूद हैं। 12,000 कूफियों के हाथ इमाम मुस्लिम के हाथ में हैं, और हानी की दोस्ती उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद से। लेकिन जब सुना कि उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद आया है, वो उसके पास जाने से कतराने लगे। चूंकि मुहिब्बे अहले बैत थे हानी बिन उरवा, इसलिए उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद से मिलने से कतरा रहे थे। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने एक दिन खबर भेजा, हानी हमें कूफा आए हुए एक वक्त गुजर गया, लेकिन तुम हमसे मिलने अभी तक नहीं आए। हजरात हानी जब गए तो उसके गुलामों ने खबर पहुंचा दिया था कि हानी ही के घर में मुस्लिम भी नकील है। हानी ने सलाम किया, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने सलाम का जवाब नहीं दिया। हानी ने पूछा, तूने सलाम का जवाब क्यों नहीं दिया? कहा, अपने घर में मुस्लिम बिन अकील को तुमने ठहरा करके रखा है, हमारा दुश्मन तुम्हारे घर में मौजूद है और तुम मुझसे सलाम करते हो और मुझसे वफा की उम्मीद रखते हो। जितना जल्द हो सके मुस्लिम को हमारे हवाले कर दो। हानी बिन उरवा कहते हैं,
मुझे थोड़ी देर का मौका दो ताकि मैं जाकर मुस्लिम बिन अकील को आगाह कर दूं कि मैंने तुम्हें अपनी जमानत पर रखा था, अब मैं अपनी जमानत से आपको रिहा करता हूं, आप जहां चाहें तशरीफ ले जाएं। हानी से उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने कहा, नहीं नहीं, तुम गवर्नर हाउस के बाहर नहीं जा सकते जब तक कि मुस्लिम को हमारे हवाले न कर दो। हजरत मुलाहजा फरमाए, हजरत हानी के साथ यहां यह मामला पेश आ रहा है। हानी को इतना मारा उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने कि आपके जिस्म से खून निकलने लगा, लहू लहान कर दिया, तमाचे मारे गए, डंडे और कोड़े बरसाए गए, यहां तक कि आपको इतना मारा कि महसूस होता था कि आपका इंतकाल हो गया। घबरा करके उनके घर वाले गवर्नर हाउस का घेराव कर लेते हैं। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने सोचा मामला खराब है, तो उसने जो उस वक्त के काजी थे, जिन्हें काजी शुरै कहा जाता है, कहा जाओ जाकर के ऐलान करो कि हानी का इंतकाल नहीं हुआ, हानी जिंदा है। और जब शहर का काजी ऐलान करेगा तो हर आदमी को मालूम हो जाएगा, वो यकीन कर लेगा। इसलिए जब हानी के जिंदा होने का सबूत मिल गया तो घर वाले वापस जाने लगे। इधर इमाम मुस्लिम वहां से निकलकर तौआ नामी औरत के घर पहुंच गए, और जब वहां पहुंचे तो अब आप मुलाहजा करें, तौआ थी तो मुहिब्बे अहले बैत। चूंकि आप जब मगरिब में नमाज के लिए गए तो उस वक्त कुल 500 आदमी आपके साथ रह गए, और जब आप इशा की नमाज में गए तो नमाज इशा में कोई नहीं था। आप थे कूफे की मस्जिद में, या आपके दोनों बच्चे थे। सबके सब आपकी बैत तोड़ देते हैं। अब आप मुलाजा करें, कोई घर नहीं जहां आप ठहर जाएं, कोई जगह नहीं जहां आप रुक जाएं। आप प्यास से जहां बलब थे तो इमाम मुस्लिम चले, तौआ नामी एक औरत का दरवाजा खुला था, उससे कहा हो सके तो मुझे पानी पिला दो। तौआ ने पानी ला करके दिया, आपने पानी पी लिया, लेकिन फिर भी उसके घर से उठे नहीं आप। तौआ ने कहा कौन हो, पानी पी लिया है, आप जाइए। कहा कि नहीं, मेरा यहां कोई घर नहीं है, न मैं यहां का बाशिंदा हूं, मैं मुसाफिर हूं। कहा लगता है आप मुस्लिम बिन अकील तो नहीं है। कहा हाँ, मैं रसूलुल्लाह का शहजादा मुस्लिम बिन अकील ही हूं, मेरा कोई घर नहीं है, क्या तुम अपने घर में मुझे पनाह दे सकती हो। हजरात मुलाहजा फरमाइए, पनाह देने की बात आई तो तौआ ने अपने घर में पनाह दे दी, और उस जगह आपके लिए मुतय्यन फरमाई जो घर में सबसे महफूज थी। लेकिन तौआ का बेटा बड़ा नालायक था, शराबी था, कबाबी था, और वो पक्का यजीदी था। उसने रात में माँ को उस कमरे में आते जाते देखा, कभी खाना ले जाते, कभी पानी ले जाते, देखा तो कहा पता नहीं कौन मेहमान है। जाके देखा तो मुस्लिम बिन अकील मौजूद। कहा ये तो बड़ा अच्छा है। उसने फौरन गवर्नर हाउस खबर भेजा। गवर्नर हाउस खबर गई तो वहां से गवर्नर के कुछ बाशिंदे और कूफा के कुछ बाशिंदे और गवर्नर के कुछ सिपाही घोड़ा दौड़ाते हुए तौआ की घर की तरफ चले। जब चले, इमाम मुस्लिम को मालूम हो गया ये मेरी गिरफ्तारी आ रही है। हजरात मुलाहजा करें, जब घोड़े आने लगे, इमाम मुस्लिम ने अपनी तलवार को बाहर निकाला और उन लोगों पर टूट पड़ते हैं। जब आप उनके ऊपर टूटे हैं और उस हाशमी नौजवान ने उन लोगों को अपनी तलवार से बिखेर दिया, कोई आपके सामने आपका मुकाबला न कर सका, तो गवर्नर हाउस से आने वाला एक सिपाही जो पक्का यजीदी था, वो कहता है मुस्लिम तलवार को रोक लो, मैं तुम्हें अमान देता हूं। इमाम मुस्लिम भी लड़ते लड़ते थक गए थे, सांस फूल गई थी आपकी। आप एक दीवार के साए में खड़े हो जाते हैं और कहा तूने अमान दिया है। लेकिन हजरात आप मुलाहजा फरमाएं,
उस दौरान इमाम मुस्लिम को तलवार के कई वार लगे थे, जिससे आपका होंठ जख्मी हो गया था और कुछ दांत शहीद हो गए थे। आप मुलाहजा फरमाएं, अब इमाम मुस्लिम को अमान पर रोका गया, उसके बाद गाड़ी लाई गई, आपको बैठाया गया और गवर्नर हाउस की तरफ लेकर के चले। जब गवर्नर हाउस की तरफ लेकर के चले तो आपकी जो तलवार थी उसे खींच लिया गया, खींच लिए तलवार। जब तलवार खींची तो इमाम मुस्लिम कहते हैं ये पहली गद्दारी है। का अमान है, आपको कुछ नहीं होगा, आप चलिए। जब लेकर के पहुंचे गवर्नर हाउस के अंदर, दरवाजे पर बैठाया, मुस्लिम प्यासे थे, देखा बगल में घड़ा रखा है पानी से भरा हुआ, कहा हो सके तो मुझे पानी दे दो। लेकिन एक यजीदी ने कहा पानी नहीं देंगे, लेकिन दूसरे ने कहा नहीं पानी दे दो। एक प्याले में पानी भर कर दिया गया तो होंठ तो पहले से जख्मी था, जब प्याला होंठ से लगाया तो खून प्याले पे उतर गया। आपने पानी को फेंक दिया, दूसरा प्याला दिया गया, वो भी खून से रंगीन हो गया। आपने पानी को फेंक दिया, तीसरा प्याला दिया गया तो वो दांत जो आपके जिस्म में कुछ रह गए थे वो भी उस बर्तन में आ गए और वो पानी रंगीन हो गया। आप फरमाते हैं लगता है अब मेरी किस्मत में पानी नहीं रह गया है, आप उस पानी को भी भेज देते हैं। इतने में खबर आती है मुस्लिम को अंदर ले आओ, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के दरबार में पेश किया जाता है। जब हाशमी कछार का वो शेर, शेरे नर, फातह खैबर का बेटा जब पेश किया गया उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के दरबार में, आप मुलाहजा फरमाइए, अल्लाह वाले किसी का खौफ नहीं रखते हैं, ये अहले बैत किसी का खौफ सीने में नहीं रखते। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के दरबार में जब पेश हुए तो उबैदुल्लाह से आपने सलाम नहीं किया। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने कहा तुमने मुझे सलाम नहीं किया। कहा जो मेरे कत्ल का इरादा रखता हो उसको सलाम कैसा, हम ऐसों को सलाम नहीं करते। कहा अच्छा। उसकी आतिशे गजब भड़क उठी। उसने कहा मुस्लिम, तुम मदीने से मक्का और मक्का से कूफा आकर यहां के अमन को गारत कर रहे हो और लोगों को तुमने अमीरुल मोमिनीन यजीद के खिलाफ बहका दिया है और तुम यहां के अमन को बरकरार न करके उसको खराब कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तो उस वक्त इमाम मुस्लिम ने कहा ओ उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद, शर्म मुझे नहीं तुस कमबख्त को आना चाहिए, इसलिए कि मैं यहाँ का अमन गारत नहीं कर रहा, मैं तो यहाँ लोगों को कुरान सिखाने आया हूँ, शरीयत मुस्तफ़ा की तालीम देने आया हूँ, नबी के झंडे के साए उनको इकट्ठा करने के लिए आया हूँ। अमन मैं नहीं गारत कर रहा, ए खबीसे ज़माना, अमन तो तू गारत कर रहा। जब आपने इतना सख्त जवाब दिया तो कहा अपनी जबान को रोको मुस्लिम। कहा सुन, ये वो जबान है जो दुश्मन के सामने नहीं रुकती है, और अगर तू जबान को रोकने की कोशिश करेगा तो सुन ले, मैं अपनी गर्दन दे दूंगा, लेकिन हक बात बोलने से तू मुझे नहीं रोक सकता। हजरात आप तवज्जो फरमाएं, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने कहा अपने गुलामों से इसको ऊपर ले जाओ, और ले जाने के बाद कोठे में इसकी गर्दन को काट कर इसकी लाश और सर को उस कोठे से फेंक दो। उस वक्त मुस्लिम बिन अकील ने कहा ठहर जा, मेरी चंद बातें हैं जरा सुन ले, और अगर यहां कोई कुरैशी मौजूद हो तो देखा कि अमर इब्ने साद वहां मौजूद है। अमर इब्ने साद को बुलाया, कहा मैं तुझसे चंद बातें करना चाहता हूं, लेकिन अमर साद पक्का नालायक यजीदी था, उसने कहा मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ही ने कहा अरे भाई सुनने में क्या जाता है, अगर ये सुनाना चाहते हैं तो सुन लो। तब अमर साद गया, इस तरह इस जगह जाकर के बैठा जहां से उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद का सामना था। हज़रत मुस्लिम बिन अकील कहते हैं
700 दीनार मुझ पर कर्ज हो चुका है, हो सके तो मेरी जानिब से तुम इन दीनारों को अदा कर देना, और अगर ना अदा कर पाना तो मेरे घोड़े को बेच देना और बेचकर अदा कर देना। और दूसरी बात यह, जब मैं मदीने से आया था तो अपने साथ अपने बच्चों को लाया था, हो सके तो मेरे बच्चों को मदीने तक पहुंचा देना। और तीसरी बात यह है कि मैं हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को कूफा आने के बाद खत लिख चुका हूं कि आप तशरीफ ले आइए, हालात साजगार हैं, हालात मुनासिब हैं, खत मक्का पहुंच गया होगा, इमाम हुसैन वहां से चलने के लिए तैयार हो रहे होंगे, कूफा आ रहे होंगे, हो सके तो ऐ अमर साद इमाम हुसैन तक खबर भेज देना कि आप कूफा तशरीफ ना लाएं, यहाँ के हालात मुतबद्दिल हो चुके हैं। ये 3 बातें आपने कही और 3 बातें आप कहने के बाद अब उधर से चलने लगे, तो अब अमर साद ने आकर, जबकि वो ये रास की बात कही थी आपने, लेकिन उस अमर साद ने उबैदुल्लाह को ये 3 बातें बता दी, 3 बातें बता दी। जब 3 बातें बताई तो कहा ठीक है, कर्ज के बारे में तो मैं तुमको मना नहीं करता अमर साद, तुम पूरा करो या ना पूरा करो, लेकिन रह गए बच्चे, तो वो बच्चे वापस नहीं जा सकते। और हुसैन को खबर, हुसैन तो माज़अल्लाह हमारा दुश्मन है, हम क्यों उसको खबर भेजेंगे? खबरदार अमर साद, तुम खत नहीं लिख सकते। मुस्लिम बिन अकील को गुलामों से कहा कोठे पे उठाओ, और इसको इतनी दर्दनाक अंदाज में मारना कि इसकी गर्दन जब जुदा हो जाए तो इसकी लाश के साथ इसका सर भी जमीन पर फेंक देना। आपको ऊपर ले जाया गया, और जब आपको ऊपर ले जाने लगे तो आप जो है तौबा इस्तिग़फ़ार करने लगते हैं, दुरूद शरीफ का विर्द करने लगते हैं, कलमा शहादत पढ़ने लगते हैं, आप ऊपर चढ़ रहे हैं, इस्तिग़फ़ार ज़बान पर जारी है, कहीं कलमा तैयबा जारी है तो कहीं दुरूद के नगमे जारी हैं, आप चल रहे हैं। वक्त शहादत है इमाम मुस्लिम का, जब वक्त शहादत आया इमाम मुस्लिम ने किसी से मदद नहीं मांगा, बल्कि अल्लाह का वो वली, अल्लाह का वो शेर ऊपर चढ़ा तो अल्लाह का नाम लेते हुए चढ़ा, अल्लाह के नारे लगाता हुआ चढ़ा, अल्लाह की तकबीर बुलंद करते हुए चढ़ा, इस्तिग़फ़ार पढ़ता हुआ चला, मदीने वाले मुस्तफ़ा पर दुरूद पढ़ता चला, दुरूद के नगमे गाता हुआ चला, ऊपर पहुंचे, आपकी जबान पर कलमा शहादत जारी था, आपकी गर्दन को काट दिया गया, और काटने के बाद आपके जिस्म के साथ आपकी गर्दन को कोठे से नीचे फेंक दिया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम मुस्लिम शहीद हो गए। ये खून की पहली लकीर थी जो इब्ने ज़ियाद ने कूफे में इमाम मुस्लिम के खून से खेला था। जब इमाम मुस्लिम शहीद हुए तो इमाम मुस्लिम शहीद हो जाने के बाद उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद खामोशी से नहीं बैठा, उसने पूरे कूफा में ऐलान करवाया। मुस्लिम बिन अकील के 2 नन्हे साहबजादे भी हैं, जिनमें से एक का नाम मोहम्मद है, दूसरे का नाम इब्राहिम है, वो इसी कूफे के अंदर रूपोश हैं, जिसको मिले लाकर गवर्नर हाउस में दे दे, उसे माला माल कर दिया जाएगा। हजरात तवज्जो फरमाइए और गौर फरमाइए, कूफे के लोग जिनकी आंखों में जरोसीन के पर्दे थे, लालो जवाहिर के पर्दे थे, अहले बैत के दुश्मन बन चुके थे, वो उन बच्चों की तलाश में चारों तरफ सरगर्दा होकर टहलने लगे। उस वक्त जब इमाम मुस्लिम गवर्नर हाउस जा रहे थे तो अपने बेटों को कूफा के काजी शुरैह के पास बतौर अमानत के रख दिया था और कहा था इन बच्चों को किसी तरह मदीने भेज देना। काजी शुरैह ने जब ऐलान सुना कि बच्चों की तलाश जारी है,
बच्चों को ढूंढा जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो मेरे घर में इन बच्चों को पा लिया जाए, साथ में मुझे भी गिरफ्तार किया जाए। इसलिए उन्होंने देखा शाम में एक काफिला दरवाज़े इराकीन से मदीनतुर रसूल के लिए जाने वाला है। उन्होंने बच्चों को तैयार किया, उनकी जुल्फों को धुला, कपड़ों को तब्दील किया, साथ में खाना खिलाया और कुछ तोशा और ज़ादे राह भी साथ में दिया और अपने बेटे असद से कहा, असद इन दोनों शहजादों को दरवाज़े इराकीन के करीब ले जाओ और दरवाज़े इराकीन के करीब ले जाने के बाद इन बच्चों को किसी काफिले वाले के साथ कर देना। वो उस काफिले वाले के साथ मदीनतुर रसूल पहुंच जाएंगे। असद लेकर के बच्चों को चलता है। ए मुसलमानों मुलाहजा करो, जब असद लेकर के बच्चों को दरवाज़े इराकीन के करीब पहुंचा, काजी शुरैह का बेटा असद दरवाज़े इराकीन में जब पहुंचता है तो क्या देखता है, काफिला बहुत दूर जा चुका है, गर्दे काफिला नजर आ रही है, गर्दे काफिला नजर आ रही है। उसने कहा, वो देखो बच्चों, गर्दे काफिला नजर आ रही है, दौड़ो दौड़ो और जल्दी करो और जाकर के काफिले वालों से मिल जाओ। ये काफिला मदीना जा रहा है और ये काफिला तुम्हें मदीनतुर रसूल पहुंचा देवेगा। हजरात तवज्जो फरमाएं, होता ये है कि जब बच्चे दौड़ने लगे तो असद घर को वापस होने लगा। बच्चे रात भर दौड़ते रहे लेकिन उन्हें काफिला नहीं मिलना था, काफिला न मिल सका। सबसे बड़ी चीज तो नविश्ते तकदीर होती है, जो अल्लाह तकदीर में लिखता है वही होता है। नविश्ते तकदीर रंग लाती है, काफिला मदीने चला जाता है लेकिन बच्चे काफिले से मिल नहीं पाते। जब सुबह होती है तो क्या देखते हैं, वही कूफे के महल हैं, वही कूफे की गलियां हैं, वही दुश्मन का शहर है, वही लोग हैं, छिपने का रास्ता तलाश रहे हैं कि कहीं छुप जाएं। हजरात अभी जगह ही तलाश रहे थे कि एक यजीदी ने उन्हें देख लिया, उसने उन बच्चों को पकड़ा और पकड़ने के बाद उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के दरबार में पहुंचा दिया। जब उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के दरबार में पहुंचाया, उस उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद मक्कार, बदनहात, कमबख्त ज़माना, जहन्नमी, यजीदी, कमीना, उसने कहा इन बच्चों को खाना न दिया जाए, इन पर पानी बंद कर दिया जाए और इनको जेल खाने में डाल दिया जाए। हजरात तेरे बच्चे खाएं, तेरे घर वाले खाएं और रसूलुल्लाह का वो सदका जो सारी कायनात में बढ़ता है, आले रसूल का सदका जो सारी कायनात में बढ़ता है, कायनात का जर्रा जर्रा रसूल और आले रसूल का सदका खाता है। उन आले रसूल को जेल में डाला गया, खाना बंद कर दिया गया, पानी बंद कर दिया गया। जब बंद हुआ तो आप मुलाहजा फरमाइए, बच्चों को खाना नहीं दिया गया लेकिन जो जेल का दरोगा था वो मुहिब्बे अहले बैत था, अहले बैत को चाहने वाला था। उस दरोगा का नाम मशकूर था। दरोगा ने, मशकूर नामी दरोगा ने बच्चों को आधी रात को जेल खाने से निकाला और जेल खाने से निकालने के बाद बच्चों को खाना खिलाया, पानी पिलाया और अपनी एक अंगूठी थी, जो अंगूठी उसने अपने बच्चों को दिया और देने के बाद कहा, बच्चों ये अंगूठी ले लो और सीधा ये रास्ता कादिसिया जाता है, वहाँ मेरा भाई कोतवाल है, तुम ये अंगूठी भाई को दिखाओगे और अपना माजरा बयान करोगे तो मेरा भाई तुम्हें सीधे मदीनतुर रसूल पहुंचा देगा। इस वक्त तुम्हारा यहाँ रहना मुनासिब नहीं है। जेल के दरोगा ने अपने लिए कुछ नहीं सोचा कि सुबह जब उबैदुल्लाह मुझसे बच्चों के बारे में पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा। वो मुहिब्बे अहले बैत थे। उसने कहा, अगर मुझे रसूलुल्लाह और आले रसूल पर जान की बाजी आ जाए तो मैं अपनी जान कुर्बान कर दूंगा, लेकिन इन रसूलुल्लाह के शहजादों को, फातिमा के फूलों को मैं जेल खाने में नहीं रहने दे सकता हूं। फौरन जेल से निकाला, खैलाने
खिलाने पिलाने के बाद अंगूठी दिया और देने के बाद कहा बेटा ये रास्ता कादिसिया जाता है, वहाँ मेरा भाई कोतवाल है, ये अंगूठी भाई को देना, वो तुम्हें मदीना पहुँचा देगा, जाओ कादिसिया चले जाओ। बच्चे चलने लगे। थोड़ी दूर तो रास्ते पर चले थे, लेकिन रात के सन्नाटे ने, रात की तारीकी ने बच्चों को रास्ता भुला दिया। बच्चे रास्ता न पा सके। अरे बड़े बड़े काफिला वाले रास्ता भूल जाते थे अरब में, ये तो बच्चे थे, रास्ता भूल गए। फिर वही बात नविश्ते तकदीर ने उन्हें घुमा दिया था। नविश्ते तकदीर उन्हें ला रही थी और उनकी मंजिल शहादत थी, जो उन्हें कहीं और नहीं बल्कि कूफे पर आने पर बार बार मजबूर कर रही थी। वो ना जा सके। सुबह हुई तो क्या देखा, फिर वही कूफा है, कूफे के गलियां हैं, कूफे के बाजार हैं, वही दुश्मन का शहर है और कोई नहीं है। देखा एक दरख्त है जो अंदर से खोखला है, सोचा अच्छा है इसके अंदर छुप करके बैठ जाते हैं। उसके करीब एक कुआं था और इख्तिलाफी रवायत ये है कि तालाब था, लेकिन मुस्तनद रिवायत में यही है कि उस खोखले दरख्त के करीब एक कुआं था जिससे कूफे के लोग पानी लेने आया करते थे। मुस्लिम के दोनों शहजादे उस खोखले दरख्त के अंदर छुप गए। जब छुपे तो एक औरत थी जो मुहिब्बे अहले बैत थी, उसकी एक लौंडी कुएं पर पानी लेने आई। बइख्तिलाफे रिवायत तालाब में चश्मे में पानी लेने आई, और जब उस चश्मे से पानी लेने के लिए आती है तो क्या देखती है, दरख्त के साथ दो बच्चों की तस्वीर चश्मे में नजर आ रही है। उसने सोचा ये बच्चे इस दरख्त की खोह में क्यों छुपे हुए। उसने बर्तन को रख दिया, बच्चों के करीब गई। जब सूरत देखा तो उसके दिल के दरीचे खुल गए। या अल्लाह, ये कितने खूबसूरत बच्चे हैं और ये दरख्त में क्यों छुप रहे हैं। कहा बेटो तुम कौन हो, तुम्हारी सूरत तो बड़ी भोली भाली है और चेहरों से तो ऐसा लगता है गुलाब लाया जाए तो वो भी तुम्हारे चेहरों के सामने शर्मिंदा हो जाए। मेरे बेटो कौन हो, तुम्हें क्या कहा जाता है। कहा हमसे न पूछो हम कौन हैं, बस इतना ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, बस समझ लो कि हम एक मुसाफिर है, एक मुसाफिर है। लौंडी समझ गई। तारीख बताती है कि लौंडी ने कहा कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुस्लिम के दोनों शहजादे हो। जब बाप का नाम आता है शहजादों की आंखों में आंसू आ जाते। बच्चे रोने लगे। कहा मेरे नूरे नजर रो नहीं, मैं समझ गई तुम मुस्लिम के शहजादे हो, इसलिए कि कूफे में मैंने इतने खूबसूरत बच्चे नहीं देखे हैं, ऐसे गुलाब की पंखड़ियां मैंने नहीं देखा है, जिनके चेहरे से नूर झलकता हो और जिनकी बलाएं फरिश्ते लेते नजर आते हो, हूरें जिन पर रश्क करती नजर आती हो, जन्नत के फरिश्ते जिनके लिए हमेशा हमें बुलावे के लिए तैयार रहते हो। मैं समझ गई तुम कोई और नहीं मुस्लिम के शहजादे हो। समझ गए बच्चे। कहा हाँ हम मुस्लिम के शहजादे हैं, छिपने की राह तलाश कर रहे हैं, ये शहर दुश्मन का है, हमारी तलाश में इब्ने ज़ियाद के सिपाही टहल रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो वो हमको पकड़कर गिरफ्तार कर ले जाएं। उस लौंडी ने कहा घबराओ नहीं, मेरी मालका मुहिब्बे अहले बैत है, चलो मेरे साथ चलो, मैं अपनी मालका से मिलाती हूं। उसने बच्चों को अपने साथ में लिया। मालका के घर पहुंची। मालका से कहा मालका मैं तुम्हारे लिए जन्नत के 2 फूल लाई हूं। उसने कहा कैसे फूल। तो उसने बच्चों को पीछे से आगे कर दिया। कहा देखो इतने हसीन बच्चे देखे हैं तुमने, इतने खूबसूरत बच्चे देखे हैं तुमने। मलका ने जब देखा, उस औरत ने जब देखा जो उसकी मालिका थी,
कहा ये तो बड़े हसीनो जमील हैं, किसके बच्चे हैं? कहा ये मुस्लिम बिन अकील के शहजादे हैं, एक का नाम मोहम्मद है, दूसरे का नाम इब्राहिम है, ये रसूलुल्लाह के शहजादे हैं। मालिका ने कहा अच्छा किया तुमने इनको घर ले आई हो। उसने उन बच्चों को नहलाया, धुलाया, कपड़े पहनाया, खाना खिलाया और खाना खिला करके एक कोठरी में ले जा करके उनको सुला दिया। कहा बेटा इसे अपना ही घर समझो, ये किसी और का घर नहीं, तुम्हारा ही घर है, आराम से सो, सुकून से रहो, जिस चीज की जरूरत हो अपनी इस मां से कहना, तुम्हारे लिए हाजिर कर देगी, ये खादमा ला करके हाजिर कर देगी। हजरात मुलाहजा फरमाइए और गौर फरमाइए, बच्चे सो रहे हैं, रात का सन्नाटा है, उसी आलम में उस औरत का शौहर जिसका नाम हारिस था वो घर आता है और अपनी औरत से कहता है खाना लाओ। औरत ने खाना दिया तो पूछा दिन भर कहाँ रहे? कहा मुस्लिम के शहजादों की तलाश में टहलता रहा, लेकिन मुस्लिम के शहजादे नहीं मिले। काश मिल जाते, उस तलाश में तो मेरा घोड़ा भी मर गया, मुझे दिन भर पैदल चलना पड़ा। काश मिल जाते तो उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद बड़ा इनाम और इकराम देता। हज़रात मुलाज़ा करें, बीबी मुहिब्बे अहले बैत थी, उसने कहा लानत हो ऐसे इनाम पर, लानत हो ऐसे इकराम पर जो रसूलुल्लाह के शहजादों की भेंट चढ़ाया जाए, जो रसूलुल्लाह के शहजादों की कीमत मुतय्यन की जाए और उनके बदले में ऐसे दिरहम और दीनार लिए जाएं। मैं ऐसे दिरहम और दीनार पर थूकती नजर आती हूँ, नहीं चाहिए मुझे ऐसे दिरहम और दीनार। हारिस ने कहा अपनी तकरीर बनकर अगर खाना तो ला करके हाजिर कर। बीवी ने खाना दिया और जब उसने खाना खा लिया तो खा करके वो सो जाता है। हारिस सो गया। रात के सन्नाटे में बच्चे सो रहे थे, आपस में बगलगीर हो रहे थे। ख्वाब में हजरत इमाम मुस्लिम तशरीफ लाते हैं, अपने दोनों बच्चों के ख्वाब में तशरीफ लाए और कहा शहजादों घबराओ नहीं। तो शहजादों ने कहा अब्बू जान ये आपके साथ इतने नूरानी चेहरे वाले कौन है, जिनकी जुल्फे मुअम्बर इतनी काली हैं, चेहरा ऐसा है जैसे कि सूरज चमके, आंखें ऐसी हैं जिनसे चांद शर्मिंदा हो जाए, कौन है? कहा तुम्हें मालूम नहीं, ये तुम्हारे नाना जान जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, ये मौलाए कायनात अली शेरे खुदा हैं, ये इमाम हसन हैं, ये सैयदा खातूने कयामत फातिमातुज़ ज़हरा हैं, ये हज़रत खदीजतुल कुबरा जो तुम्हारी नानी हैं, वो सब मौजूद हैं। हजरात आप कहते हैं शहजादों घबराओ नहीं, बच्चे कहते हैं वालिद गिरामी इन दुश्मनों के शहर में तन्हा छोड़ के कहां गए हो, किधर जाके खो गए हो? कहा बेटा परेशान न हो, अनकरीब मैं जहां आ गया हूं तुम्हारे नाना मुस्तफा भी तुम्हें अनकरीब बुलाने वाले हैं। बाप ने जब ख्वाब में ये बशारत दी तो बच्चे आपस में बगलगीर होकर के रोने लगे और उनकी आवाजें फूट गई। जब आवाजें फूटी तो हारिस के कान से बच्चों की आवाजें टकरा गईं। हारिस के कानों ने सुना, आंखें खुल गई। हारिस उठ के बैठता है, बीवी से पूछता है ये रोने की आवाज कहां से आ रही है? बीवी ने कहा पड़ोस के मकान से कहीं आ रही होगी। कहा नहीं, जितने जोर की आवाज पड़ोस से नहीं, ये मुझे लगता है मेरे मकान से आ रही है, मेरे घर की फला कोठरी से आ रही है। खुद उठा, चिराग जलाया और चिराग जलाने के बाद उस कोठरी में पहुंचता है। तलाशते तलाशते तो क्या देखा, दो बच्चे हैं जो आपस में बगलगीर हैं और अपने वालिदे गिरामी को याद करके रो रहे हैं। जब चिराग लेके पहुंचा तो पहुंचने के बाद हारिस ने कहा तुम कौन हो? बच्चों ने तो समझ रखा था ये मुहिब्बे अहले बैत का घर है। बच्चों ने फौरन कह दिया
कि हम मुस्लिम के बेटे हैं। जब हारिस ने सुना, चिराग एक तरफ रखता है और रखने के बाद कहता है, तुम्हारी तलाश में दिन भर टहलता रहा, मेरे घर में ही आराम कर रहे हो। रसूलुल्लाह के शहजादों के रुखसारों पर तमाचे मारने लगता है, उनकी जुल्फों को घसीटना शुरू करता है, जिस्म पर अपने घूंसे मारता है। बीवी पहुंच जाती है। बीवी पहुंचने के बाद कहती है, मुझसे बदला ले ले, रसूलुल्लाह के शहजादों को न सता। कल मैदान महशर में मुस्तफा ने सवाल कर लिया तो कौन सा मुंह लेकर नबी के सामने हाजिर होगा, कौन सा मुंह लेकर खुदा के सामने हाजिर होगा। मत मार फातिमा के शहजादों को, रसूलुल्लाह के बेटों को, इब्ने रसूल को मत मार। लेकिन हारिस ने इतना जोरदार घूसा बीवी को मारा है, बीवी एक खंबे से टकरा गई, लहू लहान हो गई। उसने फौरन रस्सी को उठाया है और रस्सी को उठाने के बाद बच्चों के हाथों पैर को बांध देता है और उनकी जुल्फें पकड़ता है और जुल्फें पकड़ने के बाद उनकी दोनों जुल्फों को मिलाकर के बच्चों को एक साथ बांध देता है और बांधने के बाद कहता है, लेटे रहो या बैठे रहो, सुबह का इंतजार करो, देखो तुम्हारे सर पर कौन सी तलवार चमकती है। हजरात मुलाहजा कीजिए, हारिस तेरे हाथों को खुदा तोड़ दे, अल्लाह तुझे जहन्नम रसीद कर दे, तूने अहले बैत के साथ ये बुरा सलूक किया है। मोहतरम सामीन किराम, जरा तवज्जो फरमाएं और गौर करें। सुबह का सूरज नमूदार हुआ, थर्राता हुआ, टिमटिमाता हुआ, इधर हारिस उठा और उठने के बाद कमरे में गया और बच्चे जब तलवार देखते हैं सिहम जाते हैं। बीवी भी दौड़ करके पहुंचती है, खुदा के लिए न मारना, खुदा के लिए न मारना, लेकिन न माना। बच्चों को घसीटता हुआ कमरे से बाहर लाया, कोठरी के बाहर लाया और लाने के बाद उनको घसीटता हुआ दरियाए फुरात के किनारे ले जाता है। जब दरियाए फुरात के किनारे पहुंचा और बच्चों को दरियाए फुरात के किनारे बैठाता है, जरा जज्बे शहादत देखो रसूलुल्लाह के बेटों का। छोटा आगे बढ़ा, कहा मेरे तन को सर से जुदा कर दो, मैं अपने भाई का तड़पता लाशा नहीं देख सकता हूं। बड़ा आगे बढ़ा, कहा मेरे सामने मेरे छोटे को कत्ल न करना, इसलिए कि मैं उसके लाशे को तड़पता हुआ नहीं देख सकता हूं। आप मुलाहजा करें, कहा तुम्हें शहादत की बड़ी तमन्ना है, कहा तुझे क्या मालूम, शहादत का जज्बा तो अली के घर से दुनिया को दिया जाता है। लताफत अली के घर की है, शराफत अली के घर की है, करामत अली के घर की है, विलायत अली के घर की है। अरे दे, जज्बा शहादत की बात करता है, कायनात में बट्टा सदका अली के घर का है। क्या क्या देखना चाहता है, बच्चे अपना सर सजदे में रख देते हैं, आवाज आती है फुरात के किनारों से, सुभान रब्बियल आला। इतने में बीवी पहुंचती है, कहती खबरदार बच्चों पर वार न करना। उसने इस कदर बीवी को मारा है कि बीवी लहू लहान तो पहले ही से थी, अब मरने के करीब हो जाती है। उदार हारिस की तलवार उठती है और बच्चों की गर्दन पर गिरती है। दो नन्ही जाने फुरात के किनारे शहादत का जाम पीती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुस्लिम के शहजादे अभी उठकर पहुंचते हैं अपने वालिद गिरामी के हुजूर। उसने दोनों जिस्मों को उठाया और उठाने के बाद दरियाए फुरात में डाल देता है। एक को इधर फेंका था, दूसरे को इधर फेंका था, लेकिन देखो तारीख उठाकर करबला की बताती है तारीख कूफा कि फेंका तो दूर दूर था, लेकिन वो जिस्म आकर आपस में फिर मिल जाते हैं और कहते हैं सुन, जो राहे खुदा में मारे जाते हैं वो मुर्दा नहीं होते। कुरान खोल के दे, वला तकुलू लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात। जो राहे खुदा में मारे जाते हैं वो मरते नहीं,
मरने के बाद भी जिंदा हो जाया करते हैं। देख कहां डाला था, लेकिन हमारे जिस्म आकर मिल गए। ये मिलना बता रहा है ये खुदा वाले मरते नहीं, मरने के बाद जिंदा हो जाते हैं। हजरात, जिस्म तो नहरे फुरात में थे, लेकिन सर उसने एक टोकरे में रखा, तोबड़े में, और रखने के बाद कपड़ा डाला और बड़ी खुशी से हारिस पहुंचा था उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के दरबार में। कहा हुजूर आपके दुश्मनों का सर लाया हूं। कहा अच्छा कौन से दुश्मन? कहा मुस्लिम बिन अकील के बेटों का सर। कहा तुझे कत्ल करने को किसने कहा था? तूने कत्ल क्यों किया? अगर मुझसे यजीद ने बच्चे मांगे तो मैं यजीद को क्या जवाब दूंगा? इसलिए कहा हुजूर डर था कहीं ऐसा ना हो लोग मुझसे बच्चे छीन लें, तो कहा मुझे खबर भेज देता, मैं सिपाही भेज के बुलवा लेता। लेकिन तूने बच्चों को शहीद क्यों किया है? बच्चों को मारा क्यों है? और सर लेकर इनाम लेने आया है। मुकातिल पास में खड़ा था। इब्ने ज़ियाद ने कहा ले जाओ इस बदनहात कमबख्त को और ले जाकर उसी दरियाए फरात के किनारे कत्ल कर दो। हजरात उठाया गया हारिस को और मुकातिल ले जाकर के दरियाए फरात के किनारे उसे कत्ल कर देता है। आया था इनाम लेने। देखो शहीदों का खून कैसे गालिब आता है और किस तरह गालिब आया कि अभी उनका सर तन से जुदा हुआ है। कातिल को भी उसी फुरात के किनारे मार दिया गया। न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। ये रसूलुल्लाह के बेटों को शहीद करने वाले का जो उसने शहीद किया था, तो रसूलुल्लाह के बेटों का खून रंग ले आता। मोहतरम सामीन किराम आप तवज्जो फरमाएं, अल्लाह ताला हमें अहले बैत की मोहब्बत अता फरमाए। अहले बैत की मोहब्बत में जीने मरने की तौफीक अता फरमाए। आप गौर करें, तवज्जो दें। कूफियों ने समझा था कि हम अहले बैत का साथ छोड़ करके हम जब यजीद का साथ दे देंगे तो हमारी दुनिया बन जाएगी, लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम था आखिरत खराब हो जाएगी। आज शियों के यहाँ मातम किया जाता है, आज शिया अफसोस करते हैं। देखो जाकर के इनकी सफ़ों में, और ये रोते हैं और कहते हैं हुसैन माफ कर दो, हुसैन माफ कर दो। आखिर किस बात के लिए रोते हैं? इसी बात के लिए रोते हैं कि हमने बुलाया तो था आपको, लेकिन आपका साथ नहीं दे सके, आपकी बैत तोड़ दिया था और आपका साथ नहीं दे सके। हजरात मुलाजा करें, लेकिन आज रोने से क्या होता है, आज धोने से क्या होता है। और आज के शिया में और उस वक्त जो अली के शिया थे उनमें बहुत बड़ा फर्क था। वो अली से मोहब्बत ज्यादा करने वाले थे, बाकी उनके ईमान और अकीदे में कोई फर्क नहीं था। लेकिन आज का अकीदा जो शियों का है वो सहाबा को गाली देता है और अहले बैत के नाम पर आगे बढ़ता है। तो मैं उनसे कहता हूं, ए शियों की जमात कान खोल करके सुनो, अगर हुसैन से मोहब्बत है तो क्या हसन हुसैन के भाई नहीं है? इमाम हसन से क्यों नहीं मोहब्बत करते हो? हुसैन हुसैन के नारे लगाते हो, इमाम हसन के नाम का भी नारा लगाओ। इमाम हसन ने अपना ताज अमीर माविया को दे दिया था, हुसैन ने यजीद की बैत नहीं किया था। तो तुम हुसैन वाले हो तो यजीद से बगावत करो, और अगर हसन वाले हो तो फिर अमीर माविया को मानते हुए नजर आओ, उनको सहाबी मानते हुए नजर आओ। इसलिए कि अहले सुन्नत का यही अकीदा है, अहले सुन्नत वल जमात अहले बैत को भी मानती है और सहाबा को भी मानती है। हम सहाबा के भी गुलाम हैं, अहले बैत के भी गुलाम हैं। अल्लाह ताला हमारा हश्र मैदान महशर में सहाबा के साथ भी फरमाए और अहले बैत के साथ भी फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह वमा अलैना इल्लल बलाग। उठिए, उठ करके सलातो सलाम।